हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 22 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए गए हैं वो इनसाइड टॉपिक देख लीजिए। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, U20 साइकिल की मेजबानी, ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स, देश की सबसे लंबी एस्केप टनल, केरल के खाद्य जो है केरल का खाद्य ब्रांड नीरापारा, PTC इंडिया के साथ साझेदारी, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस, P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में सबसे पहले मतदान अनिवार्य किया गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्दी एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। ये जो डेटाबेस होगा वो यानी कि जो भी क्राइम्स होंगे उनका रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सह अध्यक्ष हैं। यानी कि जो सह अध्यक्ष हैं वो बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल हैं, 5 देश हैं। तो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। इसके जो देश हैं वो भी मैंने बता दिए, तो आपको याद रखना है ये 5 देश हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो जो PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है वह है भूटान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए साझेदारी की गई है। शुष्क सर्दियों के मौसम में अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से भूटान ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए PTC इंडिया के साथ एक समझौता किया है। सभी स्वीकृतियों के साथ भूटान अब भारतीय बिजली बाजार से PTC के माध्यम से 600 मेगावाट तक बिजली की खरीद शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 2030। ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसके लक्ष्य जो है 23 हैं और 2030 तक इसको हासिल करने की आवश्यकता है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अंगीकृत किया है। इस ढांचे में 23 उद्देश्य हैं जिन्हें विश्व को 2030 तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस समझौते का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व के लोग जैव विविधता की हानि को रोकने के लिए वास्तविक प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं और हमारी भूमियों और समुद्रों को इस तरह से सुरक्षित एवं पुनर्स्थापित कर सकते हैं जो हमारे ग्रह की रक्षा करता है और स्वदेशी लोगों तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो जो केरल का खाद्य ब्रांड है वो नीरापारा, इसको खरीदने के लिए समझौता किया है विप्रो ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विप्रो कंज्यूमर केयर ने केरल के सबसे ज़्यादा बिकने वाले खाद्य पदार्थों के ब्रांड नीरापारा के अधिग्रहण के साथ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और मसालों के क्षेत्र में उतरने की घोषणा की है। विप्रो समूह की इकाई ने नीरापारा के साथ इस बारे में पक्का समझौता किया है। इस अधिग्रहण के साथ ही विप्रो कंज्यूमर केयर भी मसालों के बाजार में उतर गई है। इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों में डाबर, इमामी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और ITC भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है।
अर्बन 20 को U20 शॉर्ट में बोलते हैं। तो U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण गुजरात सीएम द्वारा किया गया है। अर्बन 20 का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में G20 शेरपाओं की बैठक के साथ शुरू होगा और अर्बन 20 मेयरों के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी INS वागीर। ये जो स्कॉर्पिन पनडुब्बी है ये INS वागीर है, ये इंडियन नेवी में शामिल हुई है हाल ही में। ये परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी है। कलवारी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, INS वागीर को। इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पिन शैली की पनडुब्बियों में से 5वीं है, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी रूप से किया गया है, यानी कि इस देश में ही बनी है ये। 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 20 दिसंबर। प्रतिवर्ष सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित और समृद्ध भारत के प्रति समर्पण के साथ 20 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है इसने। सशस्त्र सीमा बल या SSB एक भारतीय सीमा सुरक्षा संगठन है जो नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं पर गश्त करता है। ये नेपाल और भूटान की इस बॉर्डर पे जो है गश्त करता है। ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो सशस्त्र सीमा बल है यानी कि SSB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये जो कार्यरत है गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी INS कोच्चि। ये जो INS कोच्चि है वही P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई में 163 मीटर और चौड़ाई में 17 मीटर है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये जो डिस्ट्रॉयर है लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 105। 105वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार ओवरऑल ग्लोबल मोबाइल स्पीड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में चिली ने सिंगापुर को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। ओकला के जो CEO और को फाउंडर हैं डग स्टल्स, इनका भी मानना है कि 5G के आने से भारत की मोबाइल स्पीड विश्व स्तर पर सुधरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर। ये जो एस्केप टनल का उद्घाटन किया गया है कश्मीर में, ये देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है और कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है। आपातकालीन परिस्थितियों और राहत कार्यों के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया जाता है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनकर तैयार हो चुकी है। ये एस्केप टनल सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है। इस सुरंग की लंबाई 12.89 किलोमीटर है। यह सुरंग दक्षिण की ओर सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T जो 50 है इसको जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 4 को जोड़ती है जो टनल है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। मतदान जिस राज्य में अनिवार्य किया गया है वो पहला राज्य भारत का गुजरात है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चुकंदर। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी प्राप्त की जा सकती है और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर था ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। ग्लोबल बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से
और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है निक्कू, विकास शर्मा, तोमन भौर्या, इंदु त्यागी, कुंदन कुमार, प्रीति दिवाकर, आदित्य राज। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए कमेंट में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।